बंद मुट्ठी है लाख की, खुल गई तो खाक की। राज की बात कह दे तो जाने इस संसार में क्या हो। जी को राधे राधा राधे राधे। और ये राधा ने कृपा से प्रवचन डालना, वरना हम तो डालने वाले हैं नहीं। मतलब हमारी आजकल आपको बता दें कि हमारी कुछ इच्छा नहीं होती है, तो ये हमारी कृपा नहीं, ये समझो ये भक्त की कृपा है कि जिस वजह से एक तुम्हारे लिए अच्छा वीडियो बनेगा। और मतलब कहें कि ऐसी चीजें कभी कदार हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते। कई बार हमने जैसे बताते महाराज जी कि कभी कदार क्या होता है कि हम जैसे विचार, हम कई बार कहते हैं विचार मन में आते नहीं, विचार दिए जाते हैं। किसी भी दृश्य, कोई आप जा रहे हैं अभी, तो जब जा रहे हैं तो उस दृश्य को, उस वहां पे एक्टिविटीज क्रिया को देख के मन में विचार आते हैं। हम विचार चाहते नहीं, लेकिन उस क्रिया को देख के विचार आ जाए। तो मतलब ये है कि हम चाहते नहीं प्रवचन करें, लेकिन तो इसमें क्या होता कि अब ये पता चलता कि ये कौन करा रहा, करा रही है। अब समझ आ गया। तो यही हम यहाँ कहना चाहते थे इन लोगों के बारे में, जो हमारे बहुत भक्त लोग जुड़े हुए हैं, काफी 3,500-4 हजार हो रहे हैं। तो इनसे यही कहना चाहते कि ये सत्संग कभी कदार वो ही कराती हैं, हम करना, क्योंकि हम करना चाहे तो हम अकेले बैठ के करेंगे, उनकी कृपा से होता है, उनकी कृपा से होता है। आप अगर ना आते तो हम तो ही ना बनाते हैं, कोई मतलब ही नहीं। हम बैठे हैं, सोचे हैं अपने, क्योंकि हम यहाँ खुशी हैं, सुकून में है। नहीं, हमारी भी ये जिज्ञासा थी कि भाई चलो आज में किसी संत के दर्शन करें, क्योंकि मैंने आपको ना कहीं से एड्रेस देखा, ना पता देखा, नहीं देखा, पर रास्ता आ रहा था पगडंडी में, बोला कोई ना कोई संत तो मिलेगा। अच्छा, इतना भरोसा था लाडली कृपा से, और आप मिल ही गए। हाँ, और आपका ये कहें तो आपका राधा वल्लभ, हमारा श्री हरवंश है, राधा वल्लभ, इसलिए आप आ गए। ये रहे श्री हरवंश, देखो है ना, गुरुदेव भगवान। अच्छा, हाँ, नहीं सही है। तो आपका राधा वल्लभ, हमारा श्री, मतलब हम श्री हरवंश, राधा वल्लभ श्री हरवंश कोई भी एक ही चीज है, लेकिन हम श्री हरवंश एक ही चीज है, एक ही चीज है। वो गुरु ही भगवान, भगवान गुरु। मेन चीज क्या, तो मेन चीज महाराज क्या कि तब तो एक ही गुरु, वो भी वही है, आपके द्वारा निमित्त हो गए वो, कुछ हम जैसे होगा मार्गदर्शन करा रहे हैं, गुरु तो वही है। शरीर आप कहाँ है वैसे, शरीर कहाँ का आपका? हमारा शरीर तो जी वैसे उत्तर प्रदेश का ही है, नोएडा का। नोएडा मतलब ये, हाँ, अच्छा, उत्तर प्रदेश, ये गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर हमारा डिस्ट्रिक्ट है। रहते हम फिलहाल फरीदाबाद, हरियाणा। फरीदाबाद मतलब वहाँ बना लिया है? हाँ। अच्छा, वहाँ बना लिया। तो वहाँ मतलब जमीन होगी? हाँ, प्लॉट है 200। और वहाँ प्लॉट बना लिया फरीदाबाद में? मतलब गाँव में भी जमीन है। अच्छा, वहाँ शिफ्ट हो जाता है आप? ब्रजवास करने का भी विचार है। नहीं, ब्रज अच्छा है, ब्रजवास। मेन चीज है कि महाराज की अगर जो आप लाडली कृपा कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं, मेन चीज ये कि आपने जो कहा कि ब्रजवास करने की इच्छा है, तो एक बात ध्यान दें कि ब्रजवास ऐसे करें कि सब कुछ छोड़ के ब्रजवास करें। उसके बाद ब्रजवास लुक आए कर भाई। जैसे एक बात हो, अभी आप आए तो आप किसी जमीन पे नहीं आए, किसी मंदिर में नहीं आए। आपको बता दें, साक्षात आज आपको बता दें, आप जहाँ बैठे हैं, कहते हैं कि कभी कहते हैं कि हीरा होता है, फिर हीरे में कोहिनूर उरा। जिसे कहते हैं हमारी तिजोरी होती, कभी जाते सुनार के पास, तो सुनार के पास एक तिजोरी होती, फिर उसके अंदर एक और होती है, वो लाकर खोलता है, फिर उसके अंदर एक और छोटा सा होता है संदूक, फिर लाकर खोलता, फिर उसके अंदर तब निकलती चीज। तो आप जो आए ब्रज में आए, वो चीज अलग है। फिर वहां पे आके फिर और गुड़ यहाँ चले आए। ये अष्ट सखी परिक्रमा मार्ग है। क्या अष्ट सखी परिक्रमा मार्ग? यहाँ सखियों की चहल पहल रहती है, अष्ट सखियों की। सुदेवी दीदियां हमारी हैं, दीदी हमारी, तो सुदेवी दीदी यहाँ से, ये जो आप आए ना, यहीं से जाती हैं, अब भी जाती थी, नहीं जाती हैं श्री जी के यहाँ। ये डबारा में तुंग विद्या जी के यहाँ, वहां पे खेलते हैं, वहां पे नौबारी चौबारी, वहां पे बच्चे सब उनके छोटे छोटे रूप में वहां खेलते हैं। तो वहां से कसम देखा करते थे। वहां पे श्याम शिला है, वहां श्याम शिला से वो देखते थे बैठ के। तो श्याम शिला से देखते थे तो क्या है कि
एक तरफ तो बिल्कुल गोरी गोरी है, पर लेकिन जो श्याम शिला वो काली है, जी क्योंकि उस पे बैठे तो श्याम वर्णित हो गए। जी तो कहने मतलब वो वहां से वहां देखा करते थे, तो यहाँ से ये जाते थे। ये यहाँ से घूम के बांध जाएंगे नहीं, यहाँ से जाए ऊंचा गांव, यहाँ से नहीं भाई ललता सकी वहां ऊंचा गांव से वहां पहुंचे नहीं सीधे, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ये यहाँ से इनका डायरेक्ट है, बिल्कुल पास में है। तो ये रास्ता है महाराज, और यही परिक्रमा मार्ग में श्री जी की कृपा है, राधा की कृपा कि हम यहाँ पे क्या, अब हम अभी आगे हम यहाँ पे, तो फिर वो मेरा अभ्यास कहता तो तुम तो कहीं है ही नहीं। हम यहाँ पे क्या, हम क्या मतलब जो भी श्री जी की कृपा से जो भी महसूस कर रहा है कि हम श्री जी के हैं, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में तो भक्ति मार्ग में ये भी एक दो होते हैं, तो उसमें महसूस करते हैं कि हम राधा रानी के हैं और राधा रानी हमारी, तो उसमें दो हो जाते हैं। तो जब महसूस होता कि उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने ही इस मन के शरीर को यहाँ रखा है, विराजमान किया, ताकि कुछ सेवा इस शरीर से वो कर सके, वो ले सके। तो इसलिए ये ऐसा दिव्य स्थान है। तो आपने बताया ये गूढ़ रहस्य है, मतलब बरसाने पूरा ब्रज है, ब्रज में भी ये बरसाना की राधा रानी के जहाँ चरण पड़े, जगह सब जगह पड़े, पर ये बिल्कुल दिव्य, क्योंकि कहें तो श्री कृष्ण साथ कभी कदार जाया करती थी, आया करती थी, दोस्त नहीं, लेकिन अपने निज जो स्थान है सखियों के पास महल में, वहां हमेशा रहती थी, क्योंकि कृष्ण जी ही बरसाने आया करते थे। आपको बता दें, ज्यादा लोग सोचते होंगे जब कहें कि अगर प्रकट लीला चल रही तो प्रकट एक होती है निकुंज की लीला, वहां उनका विषय नहीं होता, पर लेकिन उसमें भी दिया गया श्री वाणी में कि बनी विश्व भानुनंदिनी आज, है नहीं, बनी विश्व भानुनंदिनी आज भाषण पे, हाँ विविध पहिरे तन नी को बनियो सनाज। मतलब एक तो वो है जो संत देख रहे नित्य लीला, लेकिन एक इससे विपरीत जहां उन्होंने कहा विश्वान नंदिनी, तो विश्वान नंदिनी बनके जो एक रूप से आई थी, उसमें जो लीला हुई थी, तो वहां पे श्री कृष्ण हमारे कन्हैया जी लाल जी वहां नंदगांव में रहे, यहाँ रहे, उन्होंने लीला की सारी, लेकिन हमारी लाडली जी यहीं रही, यहाँ छोड़ के नहीं गई। यानी कि कहें तो 100 साल तक वो रहे, 100-1.25 साल तक सब लीला चलती रही, तो वो रहे, तो यहीं रहे 100 साल तक रहे। कौन? हमारी श्री। वो तो चले गए प्रकट में कहें या वैसे कहें, एक रूप से रहे, एक रूप से वो बन के चले गए, लेकिन कहने में तो यही आता वो चले गए। ये तो चराचर विराजमान है, चराचर विराजमान, वो राधा रानी के साथ भी थे, गोपियों के साथ थे, लेकिन एक रूप में चले गए। तो एक रूप में चले गए, हमारी राधा रानी एक रूप में ऐसे रूप में भी छोड़ के नहीं गई। हमारी श्री जी हैं, वो ऐसे कहने के तौर पे भी छोड़ के नहीं गई। तर्क वितर्क करके लोग कहते नहीं वो तो कृष्ण जी नहीं गए, नहीं, वो तो जिस रूप में भी गए, लेकिन हमारी श्री जी तो किसी भी रूप में भी नहीं गई। जैसे मान लो श्री जी देवी रूप में होके चली जाती, जैसे कृष्ण जी कहते नारायण बन के वो चले गए, श्री कृष्ण उनके यहाँ रह गए, लेकिन हमारी श्री जी तो कुछ भी बन के नहीं गई, वो ब्रज छोड़ के नहीं गई। सोचो आप उस ब्रज में हो, अब समझ बात, ये कृष्ण जी का ब्रज नहीं है, लाल जी का ब्रज नहीं है, ये राधा रानी का ब्रज है, ये राधा रानी का लीला स्थली, राधा रानी का घर है, नित्य घर। तो आप किसी धाम में नहीं है, धाम तो बहुत होते हैं, धाम तो कई हैं, जैसे वैकुंठ धाम, शिव धाम, साकेत धाम, धाम तो कई हैं, लेकिन आप साक्षात बिल्कुल श्री जी के घर में आए हैं, निज महल में, हाँ घर में आए हुए हैं, यानी कि आप साथ शरीर आए हैं। बात ये समझें, जो आपने कहा कि हम निवास करेंगे यहाँ, हम यहाँ निवास करना चाहते हैं, नहीं, आप निवास नहीं, आप आ चुके हैं घर निवास। यानी कि कोई तो कहते स्वर्ग जाते तो संगों मना कर दिया, भाई शरीर, इस शरीर से तुम नहीं आ सकते। सोचो हमारे श्री जी की कितनी कृपा है कि तुम इस शरीर से स्वर्ग नहीं जा सकते, इंद्र मना करता है, लेकिन उनके यहाँ आ सकते हो। सोचो वो कितनी दयालु हैं। अब ये स्वर्ग वाले नरक ये कितने अहंकारी हैं, नहीं इस शरीर को छोड़ तबाह हो गया होता। अब वो कह रही कुछ नहीं, इसी शरीर से आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। अब ये बताओ कि आप श्री जी क्या कृपा करेंगे, जो आपने कहा कि श्री जी कृपा करेंगे तो बात कर दिया, बात करा दिया, आ गया, बात ही करना है, आ गया उनके पास और बात हो गया। लेकिन फिर भी अब आपको क्या है कि एक बार वो हमारे मिलने भी आए थे,
हमारे मित्र थे बहुत पुराने, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी कुछ बात करने लगे, जैसे अभी चर्चा हो रही तो चर्चा हुई, उसके बाद में और कुछ होने लगी, घर की फोन आगे करने लगे। अरे महाराज जी ऐसा है कि आपकी तृप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। कि महाराज हम समझे नहीं। हमने कही लिखवा लो, आप कल घर चले जाओगे। हंसने लगे। हमने कहा हाँ, इसीलिए कहा कि आपकी तृप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। अब आप ये बताइए कि आपकी तृप्ति इतनी जल्दी हो जाती है तो आप श्री जी को तो पाओगे कैसे? क्यों? क्योंकि प्यास तो मिट जाती है बहुत जल्दी। एक गिलास पिया नहीं पानी, अब नहीं। तो भाई भगवान तो रसो वैसा, भगवान रस रूप है। मतलब यानी कि भगवान ऐसा आनंद, ऐसा रस है कि जिसको पीते पीते और बढ़ जाता प्रेम। संसारी प्रेम में तो काम वासना, ये वो लोभ, मतलब यानी स्वार्थ, ये कुछ पाने की रहती कामना, उसमें कुछ प्यार स्वार्थ नहीं रहता। लेकिन क्या है, प्रति क्षण वर्तमान, यानी कि बढ़ता रहता है हर समय। अब जब बढ़ता रहता है, पर तुम्हारा तो बढ़े ही नहीं, समझो। क्योंकि अगर बढ़ता तो तुम और रुकते और रुकते और रुकते। कभी ऐसा होता कि अब हम कहीं नहीं जाने। तो आप समझना कि अब तुम्हारे अंदर वो चीज जाग गई, लेकिन हमारे अंदर जागी नहीं। क्यों? हम आए, वृंदावन आए, बाकी बिहारी आए, दर्शन किए और तुरंत गाड़ी पकड़ी, चलो अब चले। यानी कि तुमने उनको पत्थर मान लिया। पत्थर माना तभी तो पत्थर के दर्शन किए, तभी पत्थर छोड़ के जा रहे। साक्षात माना होता तो जाते क्यों? हमें बताओ ना। सब कहते, जितने सब साक्षात नहीं मानते, सब पत्थर मानते हैं। जो छोड़ जाते वो पत्थर ही मानते हैं। मजबूरी की बात अलग है, पत्थर ही मानते हैं। जिनका सब बच्चे बड़े हो गए, ये बड़े हो गए, या उनका सब छूट गया, सब चीज। अब शादी ब्याह करना, शादी ब्याह वो खुद करेंगे क्या? तुम करते रहोगे? आजकल तो जमाने खुद करेंगे, तो तुम नहीं, तुम उसी में लगे पड़ो। इसके मतलब तुमने पत्थर माना, कहो कुछ भी, पत्थर माना तो पत्थर माना। क्योंकि अपनों को छोड़ के जाते हैं, छोड़ कोई नहीं जाता। अब बच्चा तुम्हारा घर में है, तुम कहते अरे अबे हमारे बच्चे छोटे, क्यों? ये कौन है? ये बूढ़ा है क्या? कन्हैया बूढ़ा है? हमारी श्री जी क्या बूढ़ी है? उनके सबको ही है। तुमने ये मान लिया, यानी कि तुमने मान लिया उनके सबको ही है। अब वो नहीं, हर एक भक्त के लिए एक इंडिविजुअल, व्यक्तिगत अवतार होता है। हम बता रहे, व्यक्तिगत अवतार होता है। प्रहलाद के लिए ही नरसिंह का अवतार नहीं हुआ महाराज, सबके लिए होता है। लेकिन तुमने मान लिया क्या कि ये हमारे बगैर रह लेंगे, इसीलिए तो तुम इनके, अगर मान लो तुम जो लड्डू गोपाल लाए हो, तुम उसमें भी भगवान को नहीं मानते हो। बात समझना, हम लोग क्यों यात्रा कर रहे हैं, हम लोग को सुकून क्यों नहीं है? हम लोग संतों को मान लेते, गुरु को मान लेते, फिर भी हमें सुकून नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि असल ज्ञान हमें मिला नहीं है और असल सत्संग नहीं मिला है। समझ रहे हैं? जो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं तो वो भगवान बन के प्रवचन करते हैं ताकि ये संसार नष्ट ना हो जाए, समझ लेना। पर जो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो बिल्कुल निष्ठुर होते हैं, निर्दयी होते हैं हम जैसे, उन्हें कहना ही है संसार नष्ट हो या नष्ट हो, कुछ भी हो, हमें परवाह नहीं। लठमार बोली, हम तो भाई जैसे वो कहते हैं हरियाणा में वो लठमार बोली होती है कि मतलब यानी कि हमारी मम्मी हरियाणा की, मतलब जो माता जी मेरी थी उनका हरियाणा से ही था, हरियाणा की जन्मभूमि थी। तो एक गुण आ जाते ना, तो गुण है कि लठमार, मतलब यानी कि सीधे तड़ाक से बोलना ही है, बेबाक बोलना है। कोई नाराज हो तो कुछ भी हो, हमें नहीं परवाह। क्यों कहते हैं माया मंदिर स्त्री धरती और व्यवहार, ये साधक को जब मिले जब रूठे कतार। जो व्यवहार भी होता है यानी कि लोगों से अच्छा बोलना, अरे ये नाराज नहीं, ये व्यवहार होता है। तो हमें ये आता नहीं क्या? व्यवहार। क्यों? क्योंकि मेरा करतार रूठा नहीं है। जिनका रूठ गया उनको व्यवहार आ गया। हमें ना मंदिर मिला, ना मस्जिद मिली, और ना माया मिली, ना धन मिला, ना कुछ मिला, और कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारा करतार हमसे खुश है, रूठा नहीं। तुम लोगों से रूठ गए तो फिर कृपा क्या होती है? कृपा कहते हैं
कि कृपा हो तो रुगुण मिले। क्या रुगुण माने बीमारी, कृपा हो तो हमारे ये नहीं कहते हमारे, ये देखो ये हमारे फुलाई ये हारनी है, बेल्ट मंगाई भी ये हारनी आती है, और ये 12-13 साल से ऑपरेशन नहीं कराया, क्योंकि हमारा मानना है कि बीमारी अपने पास रखना चाहिए ताकि इससे हमारा प्रारब्ध कटता रहे और परेशानी ना आए तो आएंगे, हमारा मानना इसलिए नहीं कराया। रोग की आदमी बनी रहे तो ये है कि कृपा हो तो रुगुण मिले, रुगुण माने बीमारी, कृपा हो तो रुगुण मिले, और निर्धनता, निर्धन जानते बिल्कुल गरीब, निर्धन होना गरीब होना सब कुछ तुम्हारा छिन जाना, निर्धनता अपमान, अपमान में मिले। क्या क्या बताया, बीमारी, निधनता और अपमान। और लोगों को मिलने लगे तो क्या कहते हैं, अरे भगवान ने गजब कर दिया, बताओ हम गरीब हैं, भगवान तो क्या है, भगवान कुछ कर दो दया हम रईस हो जाए, भगवान हमारी बीमारी से हो जाए, भगवान हमें, ये हमसे क्यों ऐसे बोलते हैं, ये हमारा क्यों अपमान करते हैं। और यहाँ क्या कह रहे कि कृपा हो तो बीमारी मिले, अपमान मिले, कृपा हो तो रुगुण मिले, निर्धनता, अपमान, और कुल कुटुंब का नाश हो। किसका, कुल कुटुंब का नाश हो, अति कृपा भगवान, ये कृपा हो बहु तब अति, अति माने अति होती कि अति कर दी, यानी भगवान ने बहुत ही ज्यादा कर दी, अति बहुत ज्यादा। क्या, कुल भी नाश हो जाए तुम्हारा, कुल खत्म, लड़के बच्चे सब खत्म, दुनिया होने लगे, और कुटुंब सब समाप्त, और तब अति कृपा, और यहाँ होने लगे कुटुंब ये नाश। अरे भगवान पूछो मत, अरे जवानी में मेरा बच्चा लेट गया, अब भगवान से नहीं कि भगवान है ही नहीं, अरे हाय भगवान ने लूट लिया, ऐसा भगवान होता, ऐसा मेरा लड़का चला गया, मेरी बहू चली गई और मेरी पत्नी छीन ली, हम कभी मंदिर नहीं जाएंगे, हम भगवान का मुंह नहीं देंगे, इसका इसने कर दिया, इसको लेटे में फेंक देंगे, नाली में फेंक देंगे, पता नहीं क्या क्या हमने लोगों को सुना, वो ऐसे करते भगवान को। क्यों, क्योंकि उनको संसार ही चाहिए था, संसार में प्रीति है, उनको कृपा नहीं चाहिए थी। तो कृपा तो यही कह रही है, एक एक चीज हमने समझा, कृपा क्या कह रही है, कृपा यही कह रही है, कृपा यही कह रही है, और हम लोग कृपा का मतलब गलत समझते, हम कृपा समझते हैं धन दौलत मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, हम उसको कृपा समझते हैं। तो फिर हमने इसीलिए जो आपने कहा, सवाल किया जो, उसका उत्तर दे रहे हैं कि हम यहाँ पे वास करना चाहते हैं। अब आप समझिए कि कैसे वास करना, अब आप थोड़ा चिंतन करना हमारी बातों का, कि महाराज जी ने कहा कि अब वास कैसे करना है ये बताना। कृपा मतलब वास का मतलब कृपा चाहिए ना, अब सोचना कि कृपा उनकी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, सोचना अकेले में। अब ये नहीं, ये कहोगे नहीं मिलेगी, बहुत लोग सोचते कि भैया नहीं, ऐसी कृपा नहीं चाहिए। हकीकत में देखो, जो इस मार्ग को नहीं समझा, इससे ज्ञान, वो तो यही कहे, और जो इसको जान गया थोड़ा सा भी गुरु कृपा से, लाडली कृपा से, तो वो तो यही कहेगा, अब बने तो रघुवरते बने और बिगड़े तो भरपूर। लेकिन बिगड़े ऐसे बात ये नहीं, ये धोआ ये ऐसे नहीं, लोगों तो लट्टू तोता बन गए महाराज, बिगड़े ये तो तुलसीदास जी जानते किस भाव से उनने कहा है, बिगड़ तो रघुवर से बने, उनने कहा ना, बने तो भैया राम ही से बने, और बिगड़ जाए तो भरपूर बिगड़ जाए, और दूसरे बने बाप धूल पड़ जाए, तो ये तुमने कहा माना, तुम्हारे अंदर इतनी सहन शक्ति है कि प्रहलाद तरह तुम सहन कर पाओ नहीं, तो काय को तुम्हारी बनेगी, तुम्हारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, धैर्यता नहीं है, धैर्य, उत्सुकता नहीं है, धैर्यता होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, भगवान का धारण करना चाहिए, नहीं वो है सबरी तरह धैर्य, सबरी तरह धैर्य होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, बिल्कुल हर्षो उल्लास की तरीका से खूब कीर्तन करना चाहिए, जैसे प्रहलाद जी करते थे, खूब हर्षो, हर दिन हर्षो उल्लास होना चाहिए, प्रहलाद तरह धैर्य होना चाहिए, और हर्षो उल्लास होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, और निश्चय होना चाहिए कि नहीं मेरे भगवान हमसे मिलने जरूर आएंगे। जैसे वो गौतम ऋषि कौन थे, शायद भारद्वाज गौतम ऋषि, उनके शिष्य थे, उनने कि नहीं आएंगे, तो सबसे पहले शिष्य को मिले, तुमने कि ऐसे हमें किससे पता आप मिले, तुमने कही अरे बता देना कि नहीं पहले मेरे गुरु जी थे, चलो, तो राम जी को अपने गुरु जी के पास ले गए, कही ये बहुत चतुर है, तो तब दर्शन हुए कि भगवान इसकी वजह से दर्शन हो गए। तो सोचो
अगर शिष्य हो तो कैसा होना चाहिए? वो तो सुतीक्षण है। सुतीक्षण। हमें हाँ सुधर्मा सुतीक्षण यानी सुतीक्षण, इतना ऐसा सुतीक्षण ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे हमारे गुरु जी कहते झूठ है तुम, हम नहीं, चलो मेरे साथ चलो, तो फिर लेंगे मना कर भाई चल तू बहुत बोला चल। तो ऐसा होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। जैसे यानी कि सबरी से मैया से भी कह दिया था निश्चय कि नहीं वो आएंगे, तो उनका निश्चय ऐसा था, निश्चय 3 चीजें होनी चाहिए, ये निश्चय पूर्ण होना चाहिए। पर किसका निश्चय है? यहाँ धैर्य टूट जाता है। निश्चय तो छोड़ दो, धैर्य टूट जाता है। महाराज मेन चीज है कि हम भटक क्यों रहे हैं। अभी एक चीज पे आते हैं कि मेन चीज है कि जी हमने गुरु भी कर लिया, सत्संग भी लिया, बहुत संतों के पास भी गए, सबके पास गए, हर जगह हम भटकते फिर रहे हैं, लेकिन हमें सुकून नहीं मिल रहा। जो अभी हमने डाला हमारा जो चल रहा था कि जिस जीवन के लिए हम तरसते रहे वो जीवन जो मिला या जिसके साथ रहना चाहते थे कभी सुकून नहीं मिला और उस चीज को ढूंढते रहे। लेकिन यहाँ आके हमें पता चला जिस चीज को तरसते थे वो यही जीवन है, यही शैली है, यही जीवन है। यानी कि इस समय कोई नहीं होता, मेरे समय अकेले होते हैं, लेकिन हम इतने मौज में होते हैं कि संसार का कोई व्यक्ति नहीं होगा मेरे जैसा ही व्यक्ति जो कि इस स्थिति में या ऐसे में भगवान के ऊपर होगा, वो ही ऐसा निश्चय और आनंदित होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। चक्रीय महाराज हमने बताया कि लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं, वृंदावन आए छोड़ के चले गए, अपने ठाकुर जी को लाए, अपने ठाकुर लड्डू गोपाल को लाए और अपने लड्डू गोपाल को भी ला रहे हैं। हम बताएं आपको, आज हम श्री जी के दर्शन करने गए, लेकिन हम गए नहीं, हम जाने नहीं चाहते। क्यों? लोग कहते आते पूछते महाराज जी श्री जी के दर्शन करते, हमने नहीं करते। क्यों? हमने की यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, इनको छोड़ के कैसे जाए? तो यहाँ कौन है? श्री जी, तो हम क्यों जाएंगे? फिर वहाँ पे वो है, यहाँ पे वो ही, सरासर में वो ही, तो फिर हम क्यों जाएं? हम नहीं जाते, 2 महीने 3 महीने नहीं जाते। फिर हमने कि जब वो कहते हैं जाओ मेरी लीला स्थली घूम के आओ दोबारा, तो हम कहते हम नहीं जाएंगे, फिर भी हम कहते नहीं जाएंगे। वो विधान बनाती हैं, जैसे किसी को परेशानी बीमारी हुई तो हमने बवासीर की दिक्कत थी तो उसे तो हमने दवाई देने की उनको कहा, तो हमने कि चलो दवाई वो पौधा है वो वहां मिलेगा, तो फिर वहां गए तो हम वहां पे दवाई ली, तो दवाई के बहाने से उनके बहाने से वो भेजा और हम वहां पे गए चक्कर लगाने के, वो परिक्रमा लगी और संतों का दर्शन किया। तो वो एक समाधान हो करो, क्या समाज में रहते हुए भगवत प्राप्ति सुलभ है? समाज में रहते हुए हो तो सकती, पर मुझे लगता है बहुत कठिन है काम। नहीं, समाज महाराज ये समाज में रह के ही सुलभ है। तो व्यवधान पड़ता है भक्ति नहीं, समाज पहली बात तो ये तो हम समझे समाज किसे कहते हैं। समाज ये महाराज की हम आप बैठे हैं, ये समाज ही है। ये तो हमारी मान के चलो भक्तों की संगत होगी। नहीं, पर एक समाज है, लोक की जगत में जैसे गाँव में वो सही है, पर एक समाज है, भक्तों का समाज, संतों का समाज। संतों के समाज में तो सुलभ है। नहीं है तो समाज ही। हम ये कहेंगे कि जो आप बता रहे समाज तो है, लेकिन कहते ना ये अच्छी सोसाइटी, ये मिडिल क्लास की सोसाइटी, ये उच्च क्लास की सोसाइटी, ये शेड्यूल कास्ट की, ये नीचे की, सब बोलते हैं ऐसे कहते हैं ये संतों की सोसाइटी, संतों का। तो समाज अलग अलग स्तर का है। क्यों? वहां पे समाज का मतलब होता है रहनी। क्या समाज का मतलब? रहनी। सब अपनी अपनी रहनी के अनुसार, किसी की सोच वही है, अपने को छोटा मानना, ये करना, हम ऐसे हैं वैसे हैं। अरे तुम भगवान के अंश हो, भगवान के भक्त हो, और तुम अपने आप कह रहे अरे हम तो छोटे आदमी हैं, ये बड़े हैं और पंडित हैं, वो ये है वो नहीं। तुमने अपने आप को शरीर माना, तुमने जड़ माना। तुम अभी तक भक्ति काय कर रहे, जड़ की कर रहे हो। भक्ति जो कर रहे हैं महाराज किसकी कर रहे हैं? जड़ की कर रहे हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि समाज में रह के, परिवार में रह के भजन नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, जंगल में आके किसका अभ्यास करोगे?